खिलाएंगे। बाबा का मुंह वैसा ही खाता है तो हम खाते हैं, ठीक है। हम लोग तो इतिहास बोला जाता है हमारे। अब जो है हम एक शानदार व्यक्तित्व से बुला रहे हैं आपको। ये है हमारे हमने देखा तो मुझे लगा सब है, गाड़ियों है, करवा दिया जाए वैसे यूपी से बहुत लोग आके बिहार में क्या कर रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं। मास्टरों का बिहार करवा देते बिहार में। सर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सर के बारे में एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन में ये देना चाहूंगा कि सर का एक्सपीरियंस जो है रोजगार विद अंकित में ये एसएससी सेक्टर को लीड करते थे। सर ने एग्जाम पर लंबा समय दिया है, सर ने अनएकेडमी पे भी समय दिया है। और रही जहां तक जोश की बात, तो भैया आप मत जाइएगा कि 50 किलो के हैं। कैलकुलेशन का हमारा क्या होता है, दिमाग से यहाँ से प्रेशर डाले तरीके से यही बातें होती है। लेकिन ये कहावत भी है कि देखने में ठुकन लगे खाओ पड़े। देखिए हमारे प्यारे मास्टर साहब है, सबसे पहले बात है हमारे पास मैथ के कई सारे रिज्यूमे हैं, कई सारे रिज्यूमे हैं, लेकिन आखिर हमने इन्हीं को क्यों चुना, इसकी 2 वजह। सबसे पहले ऐसा लगता है दूसरी बात कि ये व्यक्ति 850 किलोमीटर से 4 चक्का अकेले चला करके आए हैं कि जोश और जज्बा कितनी हो सकती है। दूसरा कि जब यहाँ पर आए तो इनके लिए खाना लाए, वो खाना खाने से पहले जब ये यूट्यूब पर इनका हम लोग ने लॉन्चिंग किया तो उन्होंने जिस जज्बा जिस जोश के साथ में चीजों को लिया, हमने कहा कि मिल गया हमारे बैंक बंगाल में बीना दे करेगा और अब पैसा लगेगा। इनको ₹1,00,000 की ऑफर करी गई थी जो दें, लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने कहा कि भाई साहब शिक्षक का स्वाभिमान होता है और स्वाभिमानी के पास जाना चाहिए, ये हमारे पास आए हैं, ठीक है। बहुत शानदार है, मैथ्स में कुछ नहीं कहना है, आप जब करेंगे ना तो समझ लीजिएगा कि आखिर मैथमेटिक्स क्या होता है। विशेष जानकारी आपको हमारे मोस्ट एलिजिबल सिंगल लगा देंगे, फिर बैचलर लगा देंगे, मोस्ट एलिजिबल बैचलर समझे। जब ये निकल रहे थे कानपुर से तो भाई साहब की जो मतलब अब जीवन सबका होता है, छोड़ तो नजर दिया, मैंने तुझको दिल दे दिया, ये बोले हटा सावन की घटा, हमको चले 2 ऑफिसर से अड्डा। मतलब कहते हैं कि 80 वर्षों की हड्डी में बहुत प्यार भाषा है भाई, बहुत मजा नहीं क्लास में। आवाज नहीं आ रही है, हाँ वैसा लीजिए, पकड़िए थे आवाज। हेलो ठीक है, वो हो जाएगा। देखो सब लोग फिटनेस वाले ना, काफी लग रहा है, कंटिन्यू बना रहे ना हमेशा। मैं प्रेस बता रहा हूँ, मेरा नाम अमित कुमार है और पिछले में 8 सालों से लगभग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि सर ने बताई थी विभिन्न प्लेटफॉर्म पढ़ाया, 5 बार मैं सिलेक्टेड हूँ, 5 बार, 1 नहीं 2 नहीं 3 5 बार सिलेक्टेड हूँ अपने यूपी के एग्जाम में, 3 यूपी के एग्जाम में डाला, 2 बार एसएससी में डाला, मेंस एसएससी से मेंस दिया, फाइनल से डाल रहा हूँ, 1 बार टाइपिंग में डाल रहा हूँ, ठीक है। और 3 बार जो यूपी के एग्जाम होते हैं उनमें फाइनल तक गए,
लेकिन किसी कारणवश कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया, कुछ भी रीजन से मैं बाहर हो गई। लेकिन अब पूरा विचार बनाना कि अब हमारा जो प्रोफेशन है वो रहेगी, क्योंकि जिस काम को आप 8 साल से कर रहे हैं फिर उससे हटने का मन नहीं करता। जैसे किसी से आपको प्यार हो जाए और फिर वो आपसे दूर चले जाए तो फिर आप क्या करते, या तो उसे पाने की कोशिश करते हो या फिर क्या करते, समझ पा रहे। तो मैं भी मामले में कैसे लगे हूँ, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा जो भी जहां से भी, ऐसा नहीं हम अगर किसी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो सिलाई पढ़ा रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट है अदर कोई टॉपिक से, एडवांस से कोई टॉपिक से या परसेंटेज से, फॉर्मूला से, एवरेज से, मीन विगिन से, प्रोबेबिलिटी से, कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन से, तो मैं वादा करता हूँ आपसे आपको कोई कैटेगरी नहीं, ये मैं आपको झूठ दे रहा हूँ। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जैसे हम सपोज देते हैं सिलाई आपको पढ़ा रहा हूँ तो उनका कहना सिर्फ है कि जो भी आपका डाउट है वो सिलाई से ही पूछो। आप जानते हैं कि टीम ऑफिसर अड्डा जो है हमेशा सफलता के लिए जानी जाती है, और हम सभी लोगों का एक सपना है कि माँ बाप अगर सपना देखे कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, चाहे रेलवे में करे, एसएससी में करे, किसी में भी अगर वो सपना देखते हैं कि मेरा बेटा बेटी करे तो कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष में एक मोहर बनना चाहता है ये ऑफिसर अड्डा कि भैया यहाँ स्मार्ट मोहर ऑफिसर अड्डा का सफल बच्चा हो गया। तो निश्चित रहिए हर शिक्षक बहुत ही तलाश करके लाया गया है इन्हें, और बहुत बोले थे ना कि जिस तरह से हम लोग मेहनती और ईमानदार और पूरी निष्ठा से पढ़ाते हैं उसी तरह का खोजेंगे। आप लोग सुबह शुरू में बहुत परेशान भी कर रहे थे कि सर थोड़ा सा जल्दी लाइए, मैथ के शिक्षक जल्दी लाइए, रीजनिंग के जल्दी लाइए, आप लोग बोल भी रहे थे, और तमाम साथी जो है ऑनलाइन पे भी बोल रहे थे कि सर शिक्षक को जल्दी लाइए क्योंकि हम लोग का सिलेबस। देखिए शिक्षक लाना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार, थोड़ा सा बात और शिक्षक आ जाता है, लेकिन ईमानदार शिक्षक लाना मुश्किल होता है, मेहनती शिक्षक लाना मुश्किल होता है। केवल 2+2 पढ़ाने वाला मैथ का शिक्षक नहीं बनता है। मैथ का शिक्षक वो होना चाहिए जो आपके अंदर वो जुनून जगा सके। मैथ का शिक्षक वो होना चाहिए जो कई लोगों का मैथ फेवरेट सब्जेक्ट ना होने के बावजूद जो है वो पढ़ना शुरू कर दे मैथ, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। और उसी प्रकार के शिक्षक अमित सर को लेकर के आया गया, बहुत फिल्टर किया गया भाई, बहुत ज्यादा सराहना किया है। 8-10 शिक्षकों से पर्सनली हम लोग पूरी टीम बात की है, मिले हैं, और उसके बाद फिर तब जाकर के इन्हें हम लोग लाए हैं बहुत ही रिक्वेस्ट करके, ठीक है ना। रेलवे हो या एसएससी हो या दरोगा हो या कोई भी विषय हो, आपको हर वो शिक्षक, मेरा अपना शिक्षक साइंस का है, बहुत लोग कहते थे सर साइंस में कुछ समझे में नहीं आता, पाचन तंत्र सब समझ में नहीं आता है, प्रजनन समझ में नहीं आता। अरे भाई प्रजनन में क्या समझना है, तो समझ में नहीं आता है। भूगोल सारी भूगोल समझे में नहीं आता, लेकिन जब से आप पढ़ाने लगे तब से भूगोल से प्यार हो गया। तो उसी तरह से हम लोग ऐसा शिक्षक चाहते थे जो मैथ्स पढ़ाए और मैथ्स के हर एक विषय से आपको प्यार हो जाए, ना केवल पीआरटी के लेवल के, अभी तो आपके एडवांस लेवल के भी मैथ्स ऐसा आसानी से पढ़ाया जाए कि चीजें समझ में आ जाए। तो अभी जो है 10:30 बजे से क्लास चलता था ज्योग्राफी का, आज हमने पूर्ण विराम उसका लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि अभी सर का कल ही आया है, सर का रूटीन नहीं लगा था, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें आपने कल ऑनलाइन पर देखी, कल बड़ी बड़ी बातें जो आपने YouTube पर जब इनको लाए गए तो आपने सुने, तो आज उन बड़ी बातों का एक छोटा सा डेमो हो जाए। और अब हम लोग और भैया दिन रात करने वाले तो वही है, जम के पढ़ाने वाले हैं, हर संभव प्रयास करने वाले हैं कि सर सफलता दिलवाने हैं। हल्के में ना लेना हम लोग, हल्के में ना लेना हम लोग। तो एक छोटा सा डेमो है, क्या केसरी सर आप क्या कहना चाहते हैं? सही है, हो जाए हो जाए हो जाए। बस वही होगा कि जिस टाइप से हम लोग मेहनत करते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जो बातें हमने कही आपके सामने, क्या वो सच में सही है? क्या ये जो मेरे सामने महारथी व्यक्ति है, क्या वो उस लायक है? क्योंकि एक हीरो तभी हीरो बन पाता है जब उसके ऑडियंस जाकर के टिकट खरीदता है। तो एक शिक्षक भी तभी शिक्षक बनता है जब उसके छात्र उस पर खड़े उतरते हैं। तो आज शिक्षक आपके सामने है, जितना आपसे क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। भैया कहते हैं ना, हल्के में ना लेना हम
थोड़ा सा हमारे सर डेमो देंगे, हम लोग जाते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। कल से 10:30 बजे क्लास होगी। बस जितने भी लोग ज्योग्राफी भी करने आए खाली, वो भी एक बार बैठ करके देख ले, क्योंकि आने वाले आगामी परीक्षाओं में जैसे एसएससी हो गया, जैसे आपका रेलवे हो गया, यहाँ आपको मैथ की बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलने वाली है। और प्लान ए के साथ प्लान बी सी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। थोड़ी देर की बात है, एक बार सर का संकल्प देख लीजिए और उसके बाद, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।